वार के दौरान हमारा सीएम जो उधर मेहता साहब, उसको अंदर घुसकर 70-80 किलोमीटर पाकिस्तानी लोगों ने मार दिया। तो पार्लियामेंट में ये बात आई भी ये वहाँ पे क्या बात बन रही है, तो पता चला भी वहाँ पे सभी लोग जो पलायन कर रहे हैं भूख की वजह से, वहाँ बिल्कुल बंजर ज़मीन है, वहाँ लोग रह नहीं रहे, तो इसलिए पाकिस्तान वहाँ सीधा ही घुस जाता है, खाली जगह पड़ी है। शास्त्री जी ने बोला भी वहाँ पे क्यों ना रिटायर फौजी और जो पंजाबी किसान हैं, पंजाबी किसानों को बसाया जाए, क्योंकि इनके जीन्स में देश की रक्षा करना और खेती करना लिखा हुआ है। इस काल पे हम लोग सभी उधर गए 65 के बाद। जैसे जंगल था, जंगल निकाला, डिब्बे थे बड़े बड़े, जैसे राजस्थान में डिब्बे होते हैं, उसको लेवल करके बैलों से, ऊँटों से, उस टाइम ट्रैक्टर तो होते नहीं थे। तो ये जो ज़मीन है इस एरिया की सबसे बेकार ज़मीन माना जाता है। यहाँ का पानी खारा था, कोबरा सांप बहुत है इस वाड़ी के अंदर। मेरे पड़ोसी मुझे बताते हैं कि आपके फार्म का पानी हमारी भेड़ बकरियां भी नहीं पीती थी। बरसात पे खेती करते थे, सूखी खेती, तो बरसात पड़ जाना तो फसल हो जानी, नहीं पड़ना तो फिर बैठे रहना 2 साल 3 साल। सरदार जी तो दौड़ जाएंगे पंजाब, बोले वापस पंजाब भाग जाएंगे, बोले इस खेत में कुछ होता नहीं है, खाएंगे क्या, बोले ये वाड़ी छोड़ के भाग जाएंगे। तो हमें अफसोस भी होता था कि यार पड़ोसी लोग ऐसा बोलते हैं, ये वाड़ी इतनी बेकार है, और उनकी सच्चाई भी थी। हमने गेहूं पोखी, हमारी पहले साल में हम गेहूं नहीं हुई। उस बंजर ज़मीन को पूरी तरह तैयार किया, 10 साल लग गए। तो वो ज़मीन कई सालों से यानी कि खेती नहीं हुई थी, उनको खेड़ा नहीं गया था ज़मीन को। जब हमने वो ज़मीन को खेड़ा था प्लाव से, तो ये जितना बड़ा ये 4 पाई है, इतना बड़ा वो रोड़ा जिसको डेफा बोला जाता है, इतनी बड़ी ज़मीन उखड़ के प्लाव के फंस के आगे चल पड़ती थी, क्योंकि उसको कभी उखाड़ा ही नहीं गया था ज़मीन को। एक आदमी को हमने भाग पे रखा कि तू हमारी गेहूँ पोख, तो वो पहले दिन आया, अभी क्यारे ही बांग रहे थे, बना रहे थे, तो वो इतने पत्थर देख के वो भाग गया। बोला मैं नहीं, बोला सरदार जी इधर पानी कौन मारेगा, बोला इधर पानी कौन मारेगा, इधर तो टूट जाएगा पानी, मैं नहीं लगा सकता, बोला इतनी मेहनत मेरे से नहीं होगी, वो भाग गया। वहाँ पे बंजर ज़मीन को सुधार कर 500 फुट तक डूंगे ट्यूबवेल करके बहुत खर्चा करके धीरे धीरे हमको पानी का पता चला। 400 फुट से आगे जाके पानी मीठा है।
हमने गेहूं पोखी तो एकदम जैसे पंजाब में गेहूं बड़ी और होती है वैसे ही गेहूं हुई, बहुत अच्छी गेहूं। यहाँ के पड़ोसी आके देखते थे कि यार सरदार जी इतनी मस्त गेहूं, तो वो जो लड़का भाग गया था वो भी देखने आया कि यार बहुत अच्छी सरदार जी गेहूं हो गई है। हमने वहाँ पर फिर कपास, गेहूँ, मूंगफली, कोई ऐसी फसल नहीं है, सब उगा रहे हैं हम दुनिया का बेहतरीन आम उगा रहे हैं वहाँ पे, केसर आम, हम वहाँ के चीकू के बड़े बड़े बाग, टिश्यू कल्चर की खजूर, ये सब हमने वहाँ पैदा कर दिए हैं। हमने खाने का बचत से जो खेती का खर्चा, वो खेती का खर्चा निकल उसको देखे फिर इधर के जो भाई हैं उन्होंने भी चालू कर दिया। फिर आस्ते आस्ते खेती बढ़ती गई, फिर लाइटें आ गई, मोटरें लग गई, आस्ते आस्ते तरक्की करता 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 तो 35-40 साल में अब एकदम अच्छा। इसको अभी सुमरासर को बोलते थे, इसका नाम है अमृतसर रख दो, सुमरासर नहीं, क्योंकि अमृतसर जैसी खेती होने लग गई तो बहुत आदमी सुखी हो गए। दस में कलेक्टर ने हमारी ज़मीनें फ्रीज कर दी, एक ऑर्डर भेजा, ऑर्डर इतना इलीगल ऑर्डर, उसमें यह लिखा गया कि ये बार पर प्रांतीय किसान इनको लिख दो। कैसे निकाला गया, जैसे माई कास्ट पुल्लर, पुल्लर पीछे देख लो, सिख देख लो, चौधरी पढ़ लो, ये उसकी ज़मीन के तय में नहीं गए। फिर ज़मीन इन्होंने कैसे ली है, सिर्फ हमारा सर नेम पढ़ के उन्होंने हमारी ज़मीनें सब फ्री, 1000 के करीब तो ज़मीन फ्रीज होगी। – 2008 में आके यहाँ पर ज़मीनें बहुत सारी परचेज करनी शुरू की लोगों ने, कंपनी आ रही हैं करके। जो ज़मीन आज 50,000 में बिकती थी वो एक हफ्ते के बाद लाख रुपए में सेल हो जाती थी। 7, 8, 9, 3 साल ये रहे हैं उछाल के, जहाँ पर लाख रुपए वाली ज़मीन 10 लाख में एकड़ चली गई। जिस दिन हमने जमीनें खरीदी थी उस दिन गुजरात गवर्नमेंट के स्टाम्पों के पैसे हमने भरे थे, ना भरे हो तो हमारे को बेदखल कर दें। उस दिन हमारे को मना क्यों नहीं किया गया? इस प्रॉब्लम से निकलना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल तब होता है जब सीधा तौर पे सरकार के साथ कोई लड़ाई हो, क्योंकि सरकार के पास पैसा होता है, पावर होती है, हर चीज़ होती है, और फार्मर के पास ना तो पैसा और ना ही पावर। फार्मर का क्या होता है, खेत में ही उसकी ज़िंदगी निकल जाती है, स्प्रे करते हुए और पानी मारते हुए। बाहर कोई इतना बड़ा सर्कल होता नहीं। सबसे बड़ी जायदाद, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी एक किसान की उसकी ज़मीन ही होती है। प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि हमें लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर किसान को लोन की ज़रूरत होती है। मुझे खेत में स्प्रे छांटनी है या मुझे खातर डालनी है, आसान हो जाता है हमें खेती के ऊपर पैसा लगाना। अभी वैसा तो जेब में पैसा नहीं होगा, बैंक देगी, तो हमें अभी लोन नहीं मिल सकती। ज़मीन मेरी है, खेड़ मैं रहा हूँ, लेकिन वो लोग है, उसके ऊपर बैंक मुझे लोन नहीं देगी। वो बोलेगी कि आपका तो ये एंट्री फ्रीज है, आपको हम लोन नहीं दे सकते, जब आपका टाइटल क्लियर होगा उस टाइम हम लोन लेंगे। There are
સામે કૂવો છે સામે દેખાય છે ત્યાં અત્યારે મશીન પોઝિશન બધું હાજર છે ત્યાં પાણી બગડી જવાના કારણે ખારું થઈ જવાના કારણે ત્યાં મૂકી દીધો આ કૂવા આ જમીનનો કૂવો છે એટલે વરસાદ નથી પડ્યો એ કારણ છે ને બીજું આ ઉપરથી જે અમારા ઉપર તલવાર લટકે છે એટલે પછી ને વરસાદ નથી પડ્યો એટલે બીજો આનામાં વરસાદ વગર કાંઈ થાય નહીં तो हमारे को कुछ सूझ नहीं लगा। हम ऐसे महसूस करने लगे भी जैसे तुम्हारी माँ को छीन लिया। हम तहसीलदार के पास गए, बस जाने दे, बोला मैंने बोला सर कागज, क्या कागज, ऊपर से ऑर्डर है, नहीं देखेंगे जाओ। हम कलेक्टर के पास गए तो उन्होंने भी यही जवाब दिया, ऊपर से ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोठारा एरिया के अंदर 200-300 एकड़ लोगों ने ज़मीनें, बड़े बड़े जो लोग थे उन्होंने खरीद ली सस्ते में। उस टाइम रेट था 4 लाख, तो उन्होंने 2 लाख में फार्मर्स ने डर के मारे बेच दी कि यार हम ये तो फ्रीज कर देंगे। हम गए मोदी साहब से मिलने के लिए, वहाँ पे पास कटवाए उनको, मोदी साहब को हम अंदर जाते थे, जाके मिलने की बहुत कोशिश की। दूसरे दिन गए नहीं मिलने दिया, तीसरे दिन गए नहीं मिलने दिया। इसको प्लीज़ हमको मोदी साहब से मिलाओ, हम मोदी साहब के दिमाग में ये बात बिठाएं, ये आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, ये हम ऐसी बात नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं और खेती करके हम किधर ले जा रहे हैं, ज़मीन तो यहीं पड़ी रहेगी। हम तो तुम्हारे को उगा के चीज़ दे ही रहे हैं ना गुजरात को, तो मगर फिर भी हमको मोदी साहब नहीं मिले। कोई भी मतलब है हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की। तो फिर हमने एक वकील की राय ली, मैडम थी वो वकील, अम्मा बहन थी हमारे साथ, ये रहा क्या किया जाए। वो मैडम ने बोला भाई साहब आपका जो मसला है तो ये कोर्ट ही निपटा सकता है, ये लीडरों के चक्कर में मत पड़ो। Gujarat High Court said that farmers from other states could also buy land in Gujarat. Very categorically, isn't it? हाई कोर्ट में अब गए तो हम वहाँ से जीत गए केस। केस जीतने के बाद साल फिर निकल गया मैडम, हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने रेगुलर नहीं किया। हम फिर उसके बाद भी कलेक्टर साहब को मिले भी मतलब साहब ये अब जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है इसको तो मतलब लागू करो। तो बोले भाई साहब ये हमारा हम नहीं कर सकते। वो भेदभाव कर रहे हैं बिटवीन गुजराती फार्मर एंड पंजाबी फार्मर, बिटवीन गुजराती फार्मर एंड नॉन गुजराती फार्मर। और उन्होंने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में उनकी सरकार ने चैलेंज किया है। जो गरीब किसान है, जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, खेती करते हैं, उनको तो निकाल दो, वो तो बेचारे अपना जो भी लोन वोन लेके अपना खेती बाड़ी का काम तो चालू रखें। हमारा तो काम करने को मन नहीं करता। बच्चे बोलते हैं पापा काम करके क्या करेंगे, ये तो अपने से खुश जाएगी। घर बनाना चाहते हैं वो नहीं बना सकते, कोई मशीनरी खरीदना या वो नहीं खरीद सकते। तो बच्चों के दिमाग में भी टेंशन है। और दूसरी बात, रिश्ते भी छूट गए हैं लड़कियों के, कई रिश्ता करने को तैयार नहीं हमारे बच्चों के साथ। इतनी जल्दी भी शादी करने की भी है नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी सी परिस्थिति भी ऐसी है पापा की। इस बार से देखते हैं अभी 2-3 साल में कहीं शायद ठीक हो जाए, इस हिसाब से लेट करना चाहेंगे। काम करने को भी तो मन नहीं करता है,
6-7 महीना हो गया, बिल्कुल मन ही नहीं करता घर से निकलने, गांव में जाने का मन नहीं करता, इतनी परेशानी रहती दिमाग में। जब स्टार्टिंग हुआ था तभी तो नींद नहीं आती थी रातों को, और बहुत डर लगता था, क्योंकि हमारा पंजाब में मैम कुछ नहीं बचा। रब ना चाहे कि हमारी ये ज़मीन सरकार छीन लेती है तो हम पंजाब भी नहीं जा सकते। पंजाब में तो हमारा रहा ही नहीं, हम तो बेच चुके थे, क्योंकि हम गुजरात को अपना मान चुके हैं। અમે તો હવે જે મૂળ પંજાબી છીએ એ તો પંજાબી છીએ, પણ અત્યારે અહીંયા ગુજરાતીમાં આવીને વસી ગયા પછી અમે ગુજરાતી થઈ ગયા છીએ। એમને અત્યારે બહુ બંજર જમીનમાં મહેનત કરી અને સારી એવી ખેતી બનાવી છે, અને અત્યારે એ લોકો એમની રોજીરોટી અત્યારે અહીંયા લડી રહ્યા છે। પણ અત્યારે જો સરકાર એમને જમીન આપે તો એમના માટે સારું છે, અને જમીન ના આપે તો પછી એ લોકો ક્યાં જવાના છે? અત્યારે એમનો ત્યાં પંજાબમાં કાંઈ છે જ નહીં। એટલે એ અમારી સમાજની અંદર મળેલા છે કે દાખલા તરીકે કોઈ મંદિરની અંદર કોઈ સામાજિક એવા કોઈ ઉત્સવ આવે તો ઉત્સવમાં જેવી રીતે અમે અહીંયાના સ્થાનિક છીએ એ બધા જોડે રહીએ છીએ, એવી રીતે જોડે આ પણ કબીરભાઈ છે એ પણ અમારી જોડે રહે છે, અને અમારા ફેમિલી મેમ્બર છે, સમાજના મેમ્બર પણ છે, અને એકદમ ભાઈચારાથી રહે છે, અને અહીંયા અમારા ફેમિલી મેમ્બર જેવા જ છે। मेरा वोट कार्ड, मेरा राशन कार्ड, मेरे सब बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई उधर कॉलेज में मेरे बच्चे पढ़ते रहे, मेरा बिजली का बिल। अब हम यानी कि हमको पंजाबी नहीं, हमको गुजराती समझा जाए, हम गुजराती हैं। 1857 की लड़ाई में मेरे गांव को पूरा हाँसी में शहीद हुए थे। मेरे वहाँ पे लाल सड़क बनाई गई थी, मेरे गांव के आदमियों को वहाँ रोलर से पिसाई किया था वहाँ पे उस टाइम में जमान। तो उस टाइम में से हमारे पूरे ज़मीनों के लिए उस टाइम में लड़े थे, उससे में लड़े। वहाँ से यहाँ आने के बाद भी अब ये सिलसिला शुरू हो गया इतने वर्षों बाद। एक सरदार की सरदारी ज़मीन से ही होती है। हम लोगों को बोले ना कि ऑर्डर हुआ है कि नर्क में ज़मीन मिल रही है, तो हम लोग बोलेंगे चलो चलो यार भागो नर्क की तरफ ही चलें, स्वर्ग में जाके क्या करेंगे, ज़मीन तो मिलेगी नहीं, नर्क में तो ज़मीन तो मिलेगी। अपने से तो कह रहे हैं कि भाई हमको मतलब जो है हमारे हक हमको दो, हम जायज़ कायदे से बैठे हैं। कायदे का जो हवाला दिया रहा है वो अगर, क्योंकि आदमी 1-2 गलत हो सकता है मैडम, हज़ारों की तादाद में गलत नहीं हो सकता है। नहीं, कुछ नहीं कर सकता ये सरकार के सामने, तो गरीब आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता ना कुछ। एक फ़ैन हीरो का भी दुश्मन बन जाता है। अगर मान लो कि आज कोई अच्छा हीरो है, मान लो अक्षय कुमार को ले लो, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अक्षय कुमार, ये मान के चलो, तो अक्षय कुमार आके एक दिन इधर आ जाए कच्छ में और मेरे खिलाफ ये बोल दे, ये सरदार बहुत बेकार, ये बहुत बेकार, मैं तो उसका बड़ा फ़ैन था, मुझे तो उससे उम्मीद नहीं थी, वो मेरे को ये बातें करे तो मैं उसका क्या, मेरे दिल में उसके लिए नफ़रत पैदा होगी कि नहीं होगी? तो सरकार के लिए भी नफ़रत पैदा होगी कि नहीं होगी? बोलता तो नहीं है, जो भी इंसान बोलता तो नहीं है, वो अंदर तो फील होता है ना, उसको ये होता है कि क्या होगा। सीएम साहब की तरक्कियां सुन के हम भी बहुत खुश थे, लेकिन जब स्टेट के सीएम जो जिनके हम फ़ैन हैं, वो हमारे हीरो हैं, उन्होंने हमारी एंट्रियां फ्रीज, उनकी सरकार ने, गवर्नमेंट ने की, हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की, हमें मिलने का टाइम नहीं दिया गया, तो हमारे दिल में ये बातें आने शुरू होगी, ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों? बस ये तो नीति कैसी है कैसी नहीं हो, तो मोदी सरकार ने मेरा, गुजरात सरकार ने मेरा, वे कारण के हैं, हमने तो इस चीज़ का कोई पता है क्या होगा, किधर जाएंगे। जो पंजाब में तो बिक्री करके इधर आ गए हैं, अभी पंजाब में तो मेरा कुछ नहीं है, इधर से सरकार डाल देगी, रोड पे आ जाऊंगा, बस बिल्कुल खत्म होगा। हम ज़मीन के ऊपर ही किसान का सारा सिस्टम होता है जी, और मतलब वो सिस्टम हमारा बिल्कुल फेल है जी। हम खेती करते हैं तो भी मर गए, नहीं करते तो भी मर गए। अब हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है जी, मतलब बाकी सरकार की मर्जी है, क्या करेगी क्या ना करेगी उसका तो हमें पता नहीं। इधर तो हाई कोर्ट में तो हम
फाइनल हो लिए थे। ये भी सुप्रीम कोर्ट का क्या पता बहन जी, क्या होगा या क्या नहीं होगा।